All of you Ram Ram. Last topic I taught you common size balance sheet. Today I will teach you common size income statement. Students, here is format. Format is same like comparative income statement. बस जो इसका सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है उससे. उसमें एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे और परसेंटेज चेंज निकालते थे. बट इसमें जो है परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू निकालते हैं. क्या निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू. हेयर इज इट. ठीक है. तो उसमें जो थे उसमें हमने क्या निकालते थे, लास्ट के जो दो कॉलम होते थे, एक तो उसमें निकलता था एब्सोल्यूट चेंज, जो हम 2012 और 2011 के डिफरेंस का हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे. पर इसमें ऐसा नहीं है. इसमें हम पहले क्या करेंगे कि 2012 की कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर ये निकल के आएगा. फिर उसके बाद 2011 की कैलकुलेशन करेंगे, उसका आंसर ये निकल के आएगा. थोड़ा ये उससे डिफरेंट है. यहाँ पे पहले वाले का दूसरे वाले ईयर से लिंक नहीं है. यहाँ पे दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है. जैसे उसमें डिफरेंस निकाल के करते थे वैसा नहीं है. तो लेट्स कम टू द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस यू अबाउट फॉर्मेट. फॉर्मेट इज लाइक सेम एज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि उसमें सबसे पहले हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम अदर इनकम लेते हैं. इन दोनों को जोड़ दो, टोटल रिवेन्यू हो जाता है. देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था इनकम में से एक्सपेंसेस घटा दो, प्रॉफिट निकलेगा. वो निकलेगा बिफोर टैक्स. यानी अभी हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, फिर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे तो वो निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. छोटा सा फॉर्मूला है, याद रख लें. ठीक है. ध्यान से सुने. इनकम में से एक्सपेंसेस घटा दो तो प्रॉफिट निकलता है. प्रॉफिट में से टैक्स घटा दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हेयर इज फॉर्मेट. हैव यू लर्न्ड? गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं. पहले हमने टोटल इनकम कर ली, फिर इसके बाद हमारा एक्सपेंसेस की बात करेंगे. ठीक है. तो एक्सपेंसेस में हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस में हमारे क्या हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस. ये आपके कॉस्ट, परचेज, चेंज, एम्प्लॉय, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, ये हो गए आपके एक्सपेंसेस. इन्हें हमने जोड़ दिया टोटल एक्सपेंसेस. ठीक है. अब टोटल रिवेन्यू में से हम क्या करेंगे? टोटल रिवेन्यू में से हम माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस. टोटल रिवेन्यू में से हम माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस. क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टोटल रिवेन्यू में से माइनस करेंगे हम टोटल एक्सपेंसेस. हेयर इज टोटल रिवेन्यू. इसमें से हमने माइनस किया टोटल एक्सपेंसेस. ठीक है. तो हमारा क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ऑल राइट. चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पे हमारा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें से हम माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है. ये हमारा है फॉर्मेट.
तो ये आपको फॉर्मेट ये लर्न हो गया होगा। इससे प्रॉपर तरीके से हम उसे फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे बैलेंस शीट को हम उसके प्रॉपर वे में लिखते थे, इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द फॉर्मेट इन टू आइटम्स को हम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन, we will solve a question. Question is here. Prepare a common size income statement of, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा आपका। इसमें देखिए, इसमें लिखा है प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हमें 4 चीज़ें दी हुई हैं, हमें 4 चीज़ें गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, अदर इनकम, इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि फॉर्मेट अभी आपने लर्न किया था, तो किस तरीके से लर्न किया था, रिवेन्यू में से रिवेन्यू और अदर इनकम को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। रिवेन्यू और अदर इनकम को क्या कर देंगे हम, प्लस। तो क्या निकल के आएगा, टोटल रिवेन्यू। क्या निकल के आएगा, टोटल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू में से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल रिवेन्यू में से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। क्या माइनस करेंगे, टैक्स। तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हियर दिस इज रिवेन्यू फ्रॉम इनकम, इसमें अदर इनकम प्लस की, टोटल रिवेन्यू आया, एक्सपेंसेस माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो फॉर्मेट। बस इसको हम इसी तरीके से अमाउंट में इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ हमारी जो इनकम है 2012 की बात करते हैं। 2012 में हमारी जो इनकम दी हुई है वो 26,000 दी हुई है रिवेन्यू। अदर इनकम 4 लाख दी हुई है, 26 में 4 लाख प्लस किया 30 लाख। इसमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमारे 25 लाख 8,000, इसे माइनस किया 30 लाख में से 25 लाख 8,000, तो हमारा निकल के आया 4,92,000। इसमें हमने टैक्स की एक अमाउंट दी होगी, परसेंटेज चेक करते हैं कितनी परसेंटेज है। यहाँ हमें परसेंटेज दी हुई है 35%, 35% दी हुई है। ठीक है, और एक बार इसकी भी देख लेते हैं 2012 की। 2012 की 40% है और 11 की 35%। 2012 की कितनी है, 40%। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं 2012। तो 2012 में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 1,96,800, इट इज़ 40%। ठीक है, तो ये 40% है किसका, 4,92,000 का। ठीक है, 4,92,000 का 40% कितना आया, 1 लाख। फिर 4,92,000 में से 1,96,800 लेस कर देंगे, तो कितना आएगा, 2,95,200। सेम यही प्रोसेस हमारा किस में रहेगा, 2011 में। ठीक है, 2011 में सबसे पहले रिवेन्यू, फिर अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू आ गया, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस किया, 20 में से 17, 3 लाख आ गया। 3 लाख का 35,000, 1,05,000, इसमें से माइनस किया 1,95,000। चलिए, ये तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी समझा दिया था, लास्ट टॉपिक में। बात करते हैं हम आगे। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे किया जाए। अब सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट्स ये है, देखिए
पहले हम सॉल्व करेंगे 2012 को, ठीक है। 2012 में देखिए हमें इसे करने का तरीका ये है कि जो टोटल रिवेन्यू है कितना, 30 लाख। टोटल रिवेन्यू कितना है, 30 लाख, ठीक है। इसको हम परसेंटेज के कॉलम में 100 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, बस मान लीजिए इसे, ठीक है। इसमें सोचना कुछ नहीं है, एज्यूम कर लो 100, इसके कॉलम में लिख दिया हमने 100, ठीक है। अब चलते हैं, ये 86.67 कैसे आया, 86.67 कैसे आया 2012 में। तो इसे हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि जो इसके सामने 26 लाख लिखा है, कितना लिखा है स्टूडेंट, 26 लाख, इसको हम डिवाइड कर देंगे 26 लाख को 30 लाख से। किससे कर देंगे, 30 लाख से। 26,000 को हम 30 लाख से डिवाइड कर देंगे और इंटू कर देंगे 100 से, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 86.67। क्या निकल के आएगा, 86.67। लाइक दैट 33.33 कैसा आया, 4 लाख को डिवाइड करेंगे 30 लाख से, ठीक है, इंटू करेंगे 100 से, तो निकल के आएगा आपका 33, ठीक है। इसी तरीके से 25,08,000 को डिवाइड करेंगे 30 लाख से, इंटू करेंगे 100 से, 83.6। 4,92,000 को डिवाइड करेंगे 30 लाख से, इंटू करेंगे 100, 16.40। 1,96,800 को डिवाइड करेंगे 30 लाख से, किससे करेंगे, 30 लाख से, कितना निकल के आएगा, और इंटू 100, 16.40। 2,95,200 को डिवाइड करेंगे 30 लाख से, इंटू करेंगे 100 से, ये निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने सभी को 30 लाख से डिवाइड किया। अब बात करते हैं हम 2011 की। 2011 में आपको 18 लाख, 2 लाख, 18 लाख, 2 लाख, 17 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, इन सबको डिवाइड करना है 20 लाख से। किससे डिवाइड करना है, 20 लाख से, और इंटू करना है 100, सभी में इंटू करना है 100। तो आपके पास क्या होगा कि जो 2011 की परसेंटेज है, जो 2011 की परसेंटेज है, ये 90, 10, 100, 85, 15, 5.25, 9.75, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमें क्या करना है, सभी को टोटल रिवेन्यू से डिवाइड करना है और इंटू करना है 100, तो सामने वाली परसेंटेज आ जाएगी। आपको ये इलस्ट्रेशन पहले ध्यान से समझनी है, फिर नोटबुक में इसे करके देखनी है, फिर पिक अपनी सेंड करनी है ग्रुप पे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। सभी स्टूडेंट्स की जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, वो इलस्ट्रेशन को कम से कम इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके देखें। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद काम नहीं कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके कॉपी में देखें, और सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क सेंड कीजिए मुझे ग्रुप पे। जितने स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को देख के, गलत बात है। करने वालों को देखो, उनसे अच्छा सीखो। ओके, थैंक यू।